नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज जैसा कि हमने टॉपिक लिख रखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखे थे और इसके बारे में डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे। हमें अगर इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम जो है उन क्वेश्चंस को कैसे करके अटेम्प्ट करना है, कैसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने जो है पिछले लेक्चर में कवर कराए थे। अब इस लेक्चर में 4 से 5 न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में कवर कराएंगे और आपका इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, तो आई होप कि मतलब ये वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री अपना फिनिश कर लिया है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं की है तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम अपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारा है the age of August. She was who has height, whose top is at height of 1.5 meters and inclination angle is 30 degree to the ground. On the other hand, above the age of 5 years, she was so have a light whose top is at height of finger and inclination angle 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है फर्स्ट। ये न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर जो पार्क्स वगैरह में झूले जो होते हैं, जो स्लाइड वाले जो झूले होते हैं, ऐसे वाले जो झूले होते हैं, ये वाले बच्चे यहाँ से उतरते हैं। ऐसे झूले उसने सोचा कि हमको जो है इंस्टॉल करने हैं या फिर लगाने हैं कहीं पर। ठीक, तो उसने क्या प्लानिंग की कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, कि मतलब जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट जो होगी वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि मतलब जो बच्चे 5 साल से नीचे के होंगे उनके लिए हाइट उसने कितनी रखी है, 1.5 मीटर। और उनका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, जो इंक्लिनेशन एंगल है, ताकि वो आसानी से मतलब स्लाइड कर सके, तो वो एंगल रखा है उसने 30 डिग्री। ठीक, और वहीं पर दूसरी साइड में जो बच्चे अबव द 5 ईयर्स है, मतलब जो 5 साल से बड़े हैं, ठीक, उनके लिए उसने 3 मीटर की हाइट रखी है और एंगल 60 डिग्री का रखा है। ठीक, तो एक तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे उसमें जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब एक ही बार हमको सॉल्व करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, इसी क्वेश्चन में हमको 2 क्वेश्चन दे दिया, तो मतलब अगर हम एक आंसर भी निकालेंगे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, इनफ नहीं रहेगा। हमको क्या करना है, हमको इसके दोनों आंसर्स निकालने पड़ेंगे। पहले इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं अपने। देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। सबसे पहले हम देखेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए हम जो है यहाँ पर स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हाइट रखी है उसने 1.5 मीटर। ठीक है, और इंक्लिनेशन एंगल कितना है उसका, 30 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल जो रखा है उसने 30 डिग्री रखा है। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हाइट। ठीक है, उसने हाइट पूछी है हमसे कि उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये जो स्लाइड होगी, ये जो स्लाइड है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट क्या होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो हमें जो है परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हमने कवर करे थे
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस चीज में आ रहा था वो आप जो है रिमाइंड करिए। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आ रहा था हमारे साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो हम जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं अगर नेमिंग कर दूं इस ट्राइंगल की, तो फिर ये लिखूंगा कि सी बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सी बी हमारे पास, ये इसको टी को हटा दो यहाँ से, अब हमने नेमिंग कर ही लिया। तो देखो सी बी हमको गिवन है कितना है, 1.5 मीटर, और ए सी जो है हमको फाइंड आउट करना है, मतलब इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये मेरा x हो गया। तो यहाँ से x = 3 मीटर। ठीक है, x जो आ गया हमारे पास 3 मीटर, मतलब ये वाली जो स्लाइड है ये हमारे पास 3 मीटर की आएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करके करा है। देखो हमें हाइट दे रखी थी, और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था स्लाइड की हाइट कितनी, मतलब स्लाइड कितनी लंबी होगी, ये जो स्लाइड है ये इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन था ही, एंगल हमारे पास गिवन था। बस यहाँ पर किस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमें जो है यहाँ पर क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन लगाना है, कॉट लगाना है, मतलब ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इस चीज में कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया केस 1 हमारा। अब हम देखते हैं केस 2। जो केस 2 है हमारा, अभी देखो अभी तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ है। अभी हमारा नीचे का हिस्सा जो है, जो मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो वाला पार्ट हमारा अभी रह गया है। तो उस क्वेश्चन को, उस केस को हम क्या करेंगे, केस 2। अब द एज ऑफ 5 years old, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए अब हम जो है स्लाइड की लेंथ जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ठीक, ए बी सी, एंगल ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, यहां पर भी हमें साइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी साइन अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, स्लाइड की लेंथ हमसे पूछ रहा है। ऐसे ही हमारे पास पहला केस था, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा था, या फिर मैं कहूँ हाइट दे रखी थी और हमसे स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 CB 3 मीटर अपॉन, ये AC हमने x मान लिए। ठीक है, तो ये हो गया √3x = 6 और x = 6/√3। अभी आप इतना आंसर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मैं जो है इसको और सॉल्व कर सकता हूं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे करके, 2 × 3 तो यहां से √3 से 3 काटूंगा तो ये √3, मतलब 2√3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो इस वाली स्लाइड की लेंथ आएगी वो हमारे पास 2√3 आएगी। ठीक है, ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने जो है कैसे करके सॉल्व करा है। देखो इसमें हमको क्या दे रखा था, इसमें हमें हाइट दे रखी थी, जो हम ऐसे करके, जो हमारी यहाँ पे हम कहें या जो सीढ़ियां होती हैं, तो इसकी हमें हाइट दे रखी थी। ये जो सीढ़ियां होती हैं इसकी हमें हाइट दे रखी थी, और हमसे स्लाइड की लेंथ पूछ रहा था। जो हम फिसल के नीचे आते हैं उसकी हमसे लेंथ पूछा था।
तो लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल जो है क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a top of a tower from a point to ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. ठीक है, यहाँ पर हमें हाइट पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे हाइट पूछ रहा है कि हमको जो है इसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पर देखो हाइट कैसे निकालनी है आपको, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी एक पॉइंट से जो हमारे पास टावर है, टावर का जो बेस है या फिर मैं कहूँ जो बिलो पॉइंट है, वहां से किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट तक की दूरी आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। और जो एंगल बना रहा है एंगल जो बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो है टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट जो है हम कैसे करके यहाँ फाइंड आउट करेंगे? देखो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, ट्रायंगल बनाना। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया है, नेमिंग कर दी। अब ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है। इसको आप समझ लो ये आपका कोई टावर है। ठीक है, ये आपका कोई टावर है, यहां से यहां तक की आपको दूरी जो है वो दे रखी है। यहां से यहां तक की आपको जो है दूरी दे रखी है, कितनी? 30 मीटर। और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे जो है हाइट पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे हाइट पूछा है। तो जब आप हाइट निकालेंगे तो देखो हाइट निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये वाली जो टावर की लेंथ है या फिर मैं कहूँ हाइट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा रेशियो जो है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कौन सा रेशियो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 10। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 10 क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो बेस हमें दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 अप्लाई करूंगा। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन AB। CB मान लो मैंने x ले लिया। ठीक है, AB जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है और 10 30 ये आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 30 अपॉन √3, मतलब यहां से 10√3 आपके पास आ जाएगा। ये x की जो वैल्यू आ गई वो 10√3 आ गई। कैसे आ गया कि देखो ये जो 30 है आपका, 30 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 10 √3 से 3 काटोगे तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से हमने टावर की जो हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है हमारा फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री।
फाइंड द टावर हाइट। ठीक है, इसमें हाइट ऑफ टावर हमको जो है बतानी है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, उसके बाद जो है हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a table is 60 degree and angle of depression is 45 degree. Find tower height. Find tower height. ये वाला क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑब्जेक्ट गिवन है और इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के दोनों एक साथ आपको गिवन है। ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन अलग है और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन अलग है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास दोनों एंगल्स आपको दे रखे हैं। दोनों एंगल्स को लेकर ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें जो है ट्रायंगल फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब दोनों चीजें आपको एक साथ दे रखी हैं तो कोई भी एक नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको एक फिगर जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन में जैसे कह रहा है, मतलब या फिर मैं कहूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक फिगर जो है फॉर्म करनी होगी। वहां पर से आपको जो है ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो ट्रायंगल मिलेंगे कैसे? देखो, ये कोई आपको एक बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंची है और यहाँ पर कोई एक केबल टावर है, ये कोई एक केबल टावर है। ठीक, तो ये यहाँ से ज्वाइन कर लो। ये एक बिल्डिंग है, ये एक केबल टावर है। हमसे इसकी ऊंचाई जो है वो पूछ रखी है। हमसे इसकी ऊंचाई मतलब जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई जो है हमसे पूछ रहा है। और जो है यहाँ पर क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मैं यहाँ से भी बना सकता था, एंगल ऑफ एलिवेशन मैं यहाँ से ही बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कोई जो बिल्डिंग है उसके टॉप से बनाना है, इसके टॉप से बनाना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ अ केबल टावर। ठीक, मतलब यहाँ से आपको जो है यहाँ तक जो ये हाइपोटेनियस बनी है, एक हाइपोटेनस ही कह सकते हैं, ये जो हाइपोटेनस बनी है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब सबसे नीचे से जो है मतलब बिलो जो नीचे का पॉइंट है बिल्डिंग का, आप जो है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दे दें। ठीक, क्वेश्चन में जैसा कहा है हमको वैसा ही करना है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको टॉप से ही बनाना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये बन गया 45 डिग्री। ठीक है, ये जब 45 डिग्री बन गया, अब अगर मैं इसकी फिगर की नेमिंग करूं ABCDE, तो यहाँ पर देखो आपके पास दो ट्रायंगल आपको मिल गए। यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल मिल गए। पहला ट्रायंगल DCE और दूसरा ट्रायंगल DAB या फिर मैं कहूँ ABD। अब देखो यहाँ पर हमने ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई एक अगर मैं कोई एक लाइन खींच दूं और एक एंगल अगर ये अपोजिट एंगल जो है, या फिर मैं डायरेक्ट भाषा में कहूं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक, अब देखो या फिर इसको आप अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये मिल गया आपको, एक ट्रायंगल आपको मिल गया। अब मैं जो है एक एक ट्रायंगल लेकर सॉल्व करता हूं इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ट्रायंगल ABD को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से देखो ये वाला हिस्सा अभी निकालना है, इसकी मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है वो अभी देखो आगे चल के आपको समझ में
आ जाएगी। इसकी जरूरत क्या है, देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ से तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, एंगल भी हमें दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 10 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 1045 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहां से DA अपॉन AB, 1045 की वैल्यू 1 और ये 7 और ये AB, तो मतलब AB इज इक्वल टू आपका 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लेंथ आ गई ये आपकी 7 मीटर आ गई। अब देखो एक चीज ये समझो कि जितनी इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई और इस केबल टावर की ऊंचाई यहां तक सेम होगी, समझ रहे हो, यहाँ जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मतलब 60 मीटर जो है ये भी बराबर होगी। अब हमें कहाँ तक की दूरी पता चल गई, मतलब ऊंचाई हमें कहाँ तक की पता चली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की, इसके नीचे नीचे की। अभी ऊपर की ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी रह गई है, तो ऊपर की ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो क्या करना है। अब देखो ये जो AB है, ये जो AB है, जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही लेंथ DC की होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि जितनी लेंथ आपके पास AB की है उतनी ही लेंथ आपके पास DC की गिवन होगी। ठीक, गिवन नहीं होगी, ये आपको जो है मतलब ये लॉजिक वाली बात है कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल DCE। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिख लेना कि AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये आपके पास एक रिजल्ट टाइप का आप समझ लीजिए। अब देखो अब क्या करोगे, यहां से मान लो ये आपको पता चल गई 7 मीटर, ये हमें निकालना है मतलब परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं डायरेक्टली फिर से 10 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका EC अपॉन DC। EC आपको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, फाइंड आउट करना है, और DC हमको 7 मीटर दे रखा है, और 10 60 मतलब √3, तो ये आ गया आपका 7√3। ठीक है, x की वैल्यू जो आ गई वो 7√3 आ गई। ठीक, अब जो है आपका आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ये आपकी अलग अलग जो हाइट पता चली है, अभी कोई मतलब मैं कहूँ कि मुझे B से C तक की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, और C से E तक की ऊंचाई जो है वो 7√3 है, तो अभी मुझे टोटल हाइट निकालनी इसकी बाकी रह गई है। तो इतना ही क्वेश्चन करके खुश मत हो जाना, ना छोड़ के आ जाना, पूरी हाइट जो है आपको निकालनी पड़ेगी EC प्लस CB, मतलब 7√3 प्लस 7, तो 7 यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक, कॉमन आने के बाद अब क्या करोगे, √3 प्लस 1, ये आपकी जो है टोटल हाइट आ गई। टावर की जो टोटल हाइट होगी वो आपकी कितनी होगी, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आपकी जो है टोटल हाइट आ गई। ठीक है, अब चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट करा है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक, चलो एक दो क्वेश्चन और इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट from a point on the ground
द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of transmission tower fixed at 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ठीक है, यहाँ पर आपको टावर की हाइट जो है वो निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या देता है कि ग्राउंड से कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, कोई एक टावर है, उसके बॉटम तक, मान लो ये कोई एक टावर है, इसका जो बॉटम है वो कहीं ये होगा, ठीक है। तो मतलब जमीन से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और जो टॉप है, टॉप का एंगल, टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल अलग है, और जो बॉटम तक एंगल बन रहा है वो एंगल अलग है, ठीक। तो यहाँ पर अगर जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल हमारा कैसे करके बनेगा, यहाँ पर ये आपका कोई ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक। तो बॉटम तक मतलब मान लो यहाँ, और टॉप तक आपका यहाँ तक, ठीक है। ये आपको जो है 20 मीटर आपको जो है दे रखा है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये टोटल जो है वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखो क्या करोगे, ABCD, देखो अगर मुझे इस पूरे की हाइट निकालनी है, अगर मुझे इस पूरे की हाइट निकालनी है, तो अगर मुझे ये किसी तरीके से पता चल जाए, ए बी किसी तरीके से पता चल जाए, तो मैं tan थीटा लगाकर यहाँ पर अपना आंसर जो है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो मुझे 45 डिग्री वाला एंगल जो दे रखा है, सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ नंबर 1 और नंबर 2, ठीक। तो मुझे सबसे पहले नंबर 1 को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो नंबर 1 जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर मुझे गिवन है ही, बेस मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल भी मेरे पास गिवन ही है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन AB। CB कितना है 20 मीटर, AB गिवन नहीं है, और tan 45 मतलब 1, तो AB इधर आ जाएगा। AB की लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर हो गई, मतलब जितनी मेरे पास CB की लेंथ है उतनी ही AB की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास 20 मीटर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब जब देखो मेरे पास AB आ गया है, तो अब मैं यहाँ से इस पूरे का टोटल ले सकता हूँ, मतलब यहाँ D से लेके B तक की मैं अब पूरा निकाल सकता हूँ, ठीक। अब अगर मैं BD लिखता हूँ, मान लो अगर मैं BD लिखता हूं, तो BD लिखने के लिए मेरे पास DC, BD लिखने के लिए मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, DC प्लस CB। देखो DC मान लो मैंने X मान लिया, ठीक है, और CB मेरे पास 20 है, तो BD मेरा क्या हो जाएगा 20 प्लस X। अब जो मैं परपेंडिकुलर लूंगा वो मैं 20 प्लस X लूंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ 20 प्लस X क्यों लिया है, क्योंकि देखो 20 मेरे पास ये हाइट जो है दे रखी है, और x जो है ये वाली हाइट दे रखी है, और अब जो है मैं पूरा टोटल लगाऊंगा ना, पूरा परपेंडिकुलर जब मैं लूंगा या फिर मैं टोटल हाइट लूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि x को और 20 को सम कर दूंगा, मतलब इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 20 प्लस x आ जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार tan अप्लाई करूंगा, यहाँ पर फिर से tan 60 डिग्री अप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि तो 40 डिग्री तो हम अप्लाई कर ही चुके हैं, अब हमें 60 डिग्री की जरूरत है, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो पूरे यहाँ से
यहां तक जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ 60 डिग्री अप्लाई करूंगा तो 60 डिग्री के लिए मुझे डीबी और AB की जरूरत पड़ेगी। DB क्या है 20 प्लस एक्स है, AB क्या है 20 है, और 10 60 √3 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, मतलब यहां से 20 ये आ गया आपका 20 ब्रैकेट में √3 और -1। ठीक है, इतने मीटर, मतलब इस टोटल ये वाली जो हाइट होगी वो हमारे पास 20 ब्रैकेट में √3 -1, ये आपकी जो है टोटल हाइट इस टावर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही फिनिश हो गया। अब जो है देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक, अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपना। देखो, अब जो है हम डायरेक्टली ही ट्रायंगल बनाते हैं। अब जो हम डायरेक्ट ही ट्रायंगल बना लेंगे, इतना लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बुक की एक्सरसाइज से ही मैंने ले रखा है। आप जो है मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, आप जो है समझ जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर मैं लूं तो अगला क्वेश्चन है हमारा ठीक, ये कोई एक बिल्डिंग है या फिर मैं कह लूं स्कूल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूं कि ये जो है एक स्कूल है, ये जो हाइट है, ये इतना बड़ा जो स्कूल है। ठीक, स्कूल के ऊपर जो है एक फ्लैग लगा हुआ है, स्कूल के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक, तो स्कूल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो टॉप है, टॉप से एलिवेशन एंगल हमारा कितना बनता है 30 डिग्री। ये एंगल बनता है 30 डिग्री और ये पूरा एंगल बनता है 45 डिग्री। तो आपको जो है फ्लैग की हाइट निकालनी है। ठीक, ये बिल्डिंग की हाइट जो है आपको 10 मीटर दे रखी है, तो मतलब टोटल हाइट जो है आपको फ्लैग तक की निकालनी, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने करा है एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। क्या चीज अप्लाई करनी है हमें, 10 अप्लाई करना है, 10 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम ये वाला एंगल अभी लेकर चल रहे हैं, तो 10 30 डिग्री जब हम लेंगे तो A B C D, तो यहां से CB अपॉन AB 10 30 1√3। CB मेरे पास 10 है और AB मेरे पास x मान लो, मैंने x मान लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 10√3। ये वाली जो लेंथ आ गई आपकी 10√3 आ गई। ठीक, अब क्या करना है आपको 10 45 डिग्री आपको अप्लाई करना है, टोटल निकालनी है तो DB लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला लिया था वैसे ही हमें इसको भी लेना पड़ेगा। DB हमारे पास क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा हमारे पास y प्लस 10 ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका AB 10 45 1, ये आपका 10 प्लस y अपॉन 10√3, तो ये 10√3 आपका है ही, और ये 10 प्लस y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, और यहाँ से 10 √3 माइनस 1, तो ये आपकी टोटल इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आप जो है अब आसानी से कर लोगे, क्योंकि करीबन 8 न्यूमेरिकल मैंने कराई दिए हैं। टोटल आपकी बुक में 17-18 न्यूमेरिकल हैं, वो आप जो मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है।
अब जो वीडियोस बची हैं, अब जो आपके चैप्टर जो बचे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट बचे हैं। बाकी हम जो है 4 चैप्टर यहाँ पर कवर कराएंगे। पहला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसके बाद सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वाला चैप्टर, और एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और लेंदी भी है। लेंदी इसलिए है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और लेंदी क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो आगे की वीडियोस में बात करते हैं। ये वाला हमारा लेक्चर खत्म हो गया, टॉपिक चैप्टर सब कुछ खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।